इस बात की बहुत खुशी है, उन परिवारों तक भी इसकी खुशी पहुंची है। तमाम लोग हल्द्वानी से यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनकी आंखों में, आप यकीन मानिएगा कि उनकी आंखों में आंसू थे और बहुत शुक्रिया कहते हुए वो यहाँ से आंसू भरे अपनी आंखें खुशी के आंसू थे लेकर गए हैं यहाँ से। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। देखिए, ये बार बार आप एक ही चीज देखिए कि जहाँ पर भी 1992 के बाद जहाँ जहाँ कॉलोनियां बसी हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, तमाम जगहों पर जहाँ पर नई बस्तियां बसी हैं, और या आप बिफोर इंडिपेंडेंट भी ले लें, क्योंकि हल्द्वानी में जिस तरीके की बात ये हल्द्वानी के लिए कही गई कि वहाँ पर 1920 से लोगों के पास दस्तावेज है, पट्टे की जमीन है, लीज की जमीन है, तो अलग अलग लोगों के पास दस्तावेज है, इसीलिए सारी पिटीशन को क्लब कर दिया गया। प्रशांत भूषण ने की अलग पिटीशन है, सलमान खुर्शीद की तरफ से अलग डाली गई है। तो देखिए, ये अलग अलग पिटीशन है और अलग अलग पिटीशन को क्लब करके इसको चलाया जा रहा है। तो देखिए, अलग अलग सबके पास दस्तावेज हैं, तो उन दस्तावेजों को भी देखना बेहद जरूरी है। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से ये जो पूरा प्रकरण चल रहा था, उसमें लोग, जो महिलाएं, जो ख्वातीन जो दुआएं कर रही थी, लग रहा था अर्श हिल जाएगा, तो ये इमोशन और उसी इंसानी बैकग्राउंड पर जो फैसला कहीं ना कहीं आया है, बिल्कुल कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। और देखिए, बड़े अफसोस के साथ इस बात को कह रही हूँ कि आपने कहा कि 2024 की तो ये कहीं तैयारी नहीं है। क्यों नहीं, आप देखिए ना, जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार के बाद आप देखिए मुस्लिम बस्तियों के ऊपर जिस तरीके से बुलडोजर ला करके बुलडोजर का डर खौफ बिठाए जा रहे हैं। मिलिट्री फोर्स, बताइए, हल्द्वानी के अंदर जिस तरीके की मिलिट्री फोर्स भर दी गई, वहाँ लगातार एक ही अनाउंसमेंट हो रहा था, मानवता हमारी मर गई है क्या? पूछना चाहती हूँ कि क्या मानवता हमारे अंदर नहीं बाकी है कि जो 50 साल से जो परिवार वहाँ पर रह रहा है, अचानक आप अनाउंसमेंट कर देते हैं, वहाँ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग वहाँ पर बीमार हैं, वहाँ पर बच्चे बिलबिला रहे हैं, वहाँ पर सड़कों पर ठंड का मौसम है, और आप एक ही देश के अंदर एक ही नफरत से बहुसंख्यक को खुश करने के लिए। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि अल्पसंख्यकों की आड़ में ये बहुसंख्यक को भी टारगेट करेंगे, अल्पसंख्यक को ही नहीं टारगेट करेंगे, ये बहुसंख्यक को भी टारगेट करेंगे। क्योंकि असम के अंदर, आपको याद होगा, असम के अंदर 2 लाख से ज्यादा परिवार बुलडोजर की जद में है। वो 2 लाख से ज्यादा परिवारों को तोड़ने की, उनको उखाड़ फेंकने की तैयारी है। तो देखिए, इस तरीके से लगातार मुस्लिमों को के ऊपर इस तरीके का अटैक कोई नई बात नहीं है। इस तरह के तमाम, वहाँ पर और भी जमीन था जो मतलब कि एक राज्य का था, जो वो उन्होंने परमानेंट कर दिया है, लेकिन वहाँ के लोगों को क्यों नहीं किया? राजनीति पेच समझिए इसके अंदर। राजनीति पेच क्या है कि वहाँ के जो विधायक है, कौन है? कांग्रेस के विधायक हैं, वहां से कभी नहीं जीती भाजपा, तो खत्म कर देना चाहती है पूरी तरीके से, वहां पर उनको बांट देना चाहती है। मुस्लिम, जहां जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां से इनको उनका वोट बैंक कमजोर है। खुद मोदी जी जाते हैं लेकिन वहां पे वोट नहीं मिलता, वहां से कभी नहीं जीते। तो देखिए, ये साफ तौर से ये साफ दिखाता है कि जहां जहां पर मुस्लिम का वोट अगर आपको नहीं मिलेगा, उनको साइड कर दीजिए या उनको तोड़ करके उनको अलग अलग कर दीजिए। ये पूरी तरीके से साफ है और इनकी मंशा जो है, इनकी मंशा बार बार इस तरीके से सामने आती रही है। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।